लाइए दीदी, बैग मुझे दीजिए। आइए आइए, आप अंदर आइए। हाँ हाँ, बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी, इसलिए बच्चों की छुट्टियां लगते ही मैं आ गई। राहुल और उनकी पत्नी पूनम दोनों बुआ जी के पैर छूते हैं। जीते रहो, दोनों जीते रहो। ये आपने बहुत अच्छा किया बुआ जी। अरे बबलू, कैसा है तू? अच्छा हूँ राहुल भैया। तभी राहुल के फूफा जी बड़ा सा बैग लेकर अंदर आते हैं। इजी, इतना बड़ा बैग! लगता है ये लोग 4-6 महीने रुकने का प्रोग्राम बनाकर आए हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे है फूफा जी? अरे मर गया रे, कितनी गर्मी है यहाँ। घर तो ठीक ठाक बनाया है साले साहब ने, लेकिन फिर भी कुछ कमी लग रही है। ना ना, मुझे तो मजा नहीं आया। सुनिए जी, ये तो आते ही हमारे घर की बुराई करने लग गए। अरे कुछ नहीं, फूफा जी का स्वभाव ही ऐसा है। भाई, मुझे इस गर्मी में रहने की आदत नहीं है। तुम्हारे घर में ऐसी वैसी है कि नहीं? जीजा जी, अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। अरे वाह, तब तो हम सब उसी कमरे में रुकेंगे। चलो बबलू बेटा, अपना सारा सामान राहुल भैया के कमरे में ले चलो। जी पापा। थोड़े दिनों की बात है, ये सोचकर पूनम और राहुल बिना कोई ऐतराज जताए अपना कमरा बुआ जी को दे देते हैं। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं, लेकिन बुआ जी का परिवार घर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेता। माँ, बुआ जी कब जाने वाली है? आज पूरा 1 महीना हो गया है उन्हें यहाँ। आखिर हम लोग कब तक हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? अब क्या बताऊं बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, मुंह पर किसी को कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। ये सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन इनका बेटा बबलू सारा दिन घर में उधम मचाते फिरता है। कल उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। क्या बात कर रही हो पूनम? हमारा नया सोफा है? हे भगवान, कितना महंगा सोफा है। अब उसे ठीक कराने में कितना खर्चा आएगा मालूम है तुम्हें? अरे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। अरे आप तो सुबह सुबह अपने ऑफिस चले जाते हो और घर पर मुझे और माँ जी को ये सब झेलना पड़ता है। इन लोगों को लगता है कि ये किसी होटल में रुके हैं। सुबह से शाम तक बस मुझे खाने की तरह तरह की चीजें बनाने का ऑर्डर देते रहते हैं और मेरा तो सारा दिन रसोई घर में गुजर जाता है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। ऐसे नहीं चलेगा। मैं अभी फूफा जी से पूछता हूँ, आखिर वो लोग कब जाने वाले हैं। राहुल फूफा जी के पास जाता है। अरे वाह फूफा जी, टीवी देख रहे हैं? अच्छा है। आपको ऑफिस से कितने दिनों की वैसे छुट्टी मिली है? आपके ऑफिस वाले तो आपको रोज फोन करते होंगे ना। अब तो आपकी छुट्टियां भी खत्म हो गई होंगी। अरे बेटा, तेरे बाप की तरह एक शहर से दूसरे शहर भटकने वाली नौकरी नहीं करता मैं। ऑफिस छोड़े तो मुझे जमाना हो गया। आजकल तो मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, इसीलिए तो बेफिक्र होकर बैठा हूँ। सोचता हूँ इसी शहर में अपना कोई नया बिजनेस शुरू करूँ, लेकिन अभी शहर को पूरी तरह से जानने में 2-3 महीने तो निकल ही जाएंगे। राहुल समझ जाता है कि अब फूफा जी से बात करने का कोई फायदा नहीं है और वो सारी बात अपनी पत्नी पूनम और अपनी माँ को बताता है। आप चिंता मत करिए जी, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ जी और फूफा जी छत पर बैठे गप्पे मार रहे होते हैं कि तभी मम्मी चुड़ैल, मम्मी चुड़ैल बचाओ। अरे क्या हुआ रे, चिल्ला क्यों रहा है? कहाँ है चुड़ैल? पापा सीढ़ी पर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसी बहुत चुड़ैल देखी है मैंने।
और तभी चुड़ैल उन तीनों के सामने आ जाती है। अब तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो सचमुच बड़ी डरावनी चुड़ैल है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब क्या होगा? सोनिया जी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अरे भाग्यवान, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे मायके में इतने खतरनाक चुड़ैल रहती है। बोलो, मेरे हाथों से पहले कौन मरना चाहता है? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे भाग्यवान, इससे पहले कि ये चुड़ैल हम तीनों को मार के खा जाए, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। हाँ जी, आप सही कहते हैं। अरे भागो रे भागो यहाँ से। अरे मम्मी पापा, मेरे लिए तो रुको। बुआ जी का परिवार उसी वक्त घर छोड़कर भाग जाता है। उनके जाते ही पूनम चुड़ैल का मुखौटा उतार देती है। बहू, तू तो बहुत अच्छी चुड़ैल बनती है। मुझे तो पहले से ही लगता था कि तू एक चुड़ैल है। जी, क्या कहा माँ जी? अरे कुछ नहीं पगली। शिक्षा, चालाक और मतलबी रिश्तेदारों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए।